नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी ऑप्शनल पीएसआईआर सब्जेक्ट का एमसीक्यू करेंगे जो बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार बनाया हुआ है। इसके पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं हम लोग उसका वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध करा चुके हैं। तो आज का वीडियो होगा हमारा सेक्शन 1 का भाग ख का जो है भाग ख संरचना भारतीय संविधान पूरा करेंगे और बिहार में पंचायती राज तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान की संरचना, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है। तो जनता द्वारा शासन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो भाग 5। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल है। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी 3 प्रकार से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता शब्द प्रस्तावना में किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों की कार्यपालिका से संबंधित है। तो भाग 6, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है। तो भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 51 के ए में, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो भाग 9 के ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में क्या शामिल है। तो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। तो भाग 10, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है। तो राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है। तो भाग 12, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 2री अनुसूची में क्या शामिल है। तो वेतन और भत्तों का प्रावधान है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है। तो भाग 15, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए में है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जो कि सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन कौन कर सकता है। तो ऑप्शन ए संसद इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 21, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संरचना में लचीलापन किससे प्रदर्शित होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सामान्य कानूनों में आसान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मूलभूत बातें। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता कौन था। तो संविधान सभा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए में है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 14, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है। तो ऑप्शन ए आयरलैंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 का ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 368 में, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय ढांचा का वर्णन है, यानी कि केंद्र राज्य संबंध। तो भाग 11 में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि केवल संघ है तो 5 और राज्य 6 में। हमारा
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो ऑप्शन बी में है 1976 में, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किसने भारत की आत्मा कहा? तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा सेगमेंट है संसद। तो संसद से पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 2। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? तो लोकसभा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का कौन सा सदन अस्थायी होता है? तो अस्थायी होता है राज्यसभा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जा सकता है? तो मंत्रिपरिषद के खिलाफ। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का कौन सा अंग संविधान संशोधन कर सकता है? तो दोनों सदन मिलकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? तो प्रश्नकाल के बाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का कौन सा अंग राष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो ऑप्शन सी में है संसद और राज्य विधानसभाएं, जो कि सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मंत्रिमंडल कैबिनेट। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नीति निर्माण और प्रशासन। बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल किसके प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? तो ऑप्शन बी में है लोकसभा, जो कि सही है। अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? तो ऑप्शन बी मंत्रिमंडल छोटा और शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिमंडल का गठन किस प्रणाली के तहत होता है? तो संसदीय प्रणाली के तहत होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि सभी मंत्री संयुक्त रूप से जिम्मेवार हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिमंडल का कौन सा सदस्य विदेश नीति का संचालन करता है? तो विदेश मंत्री। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल का कौन सा कार्य विधायिका से संबंधित है? तो विधेयकों का प्रस्ताव करना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस भाग में है? तो सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 13 और 32 से। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ऑप्शन ए में है रीट जारी करना, जो कि सही है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 34। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 ईयर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया है? तो यूएसए से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा कार्य संविधान की व्याख्या करता है? तो परामर्शी क्षेत्राधिकार। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 131 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसे रद्द कर सकता है? तो असंवैधानिक कानून को। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार जनहित याचिका से संबंधित है? तो रीट क्षेत्राधिकार। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का मूल ढांचा कब घोषित किया? तो ऑप्शन ए में है केशवानंद भारती मामले में 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार केंद्र राज्य विवादों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन सी प्रणाली लागू है? तो कॉलेजियम प्रणाली।
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित है? तो परामर्शी क्षेत्राधिकार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसे संरक्षण देता है? तो मौलिक अधिकार को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर है भारतीय संघवाद। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो अर्धसंघीय के रूप में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद में शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? तो 3 सूचियों में किया गया है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 100 विषय शामिल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है? तो भाग 11। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद को संघीय ढांचे में एकात्मक विशेषताओं के साथ क्यों कहा जाता है? तो केंद्र की सर्वोच्चता के कारण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची दोनों सरकारों के लिए समान है? तो समवर्ती सूची, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान भारतीय संघवाद का स्वरूप क्या हो जाता है? तो एकात्मक हो जाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो केंद्र सरकार के पास होती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद में वित्तीय शक्तियों की सिफारिश के लिए कौन सा आयोग गठित किया जाता है? तो वित्त आयोग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद में संघीय संतुलन को कौन सुनिश्चित करता है? तो न्यायपालिका, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो 356। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद में भाषा नीति का आधार क्या है? तो बहुभाषिकता को स्वीकार करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद में केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकारी आयोग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद में सरकारी यानी कि सहकारी संघवाद का विचार किसने दिया? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद में केंद्र की प्राथमिकता कब बढ़ती है? तो आपातकाल के दौरान बढ़ जाती है। नेक्स्ट सेगमेंट जो है केंद्र राज्य संबंध। तो इसका पहला क्वेश्चन बनेगा कि किस अनुसूची के अंतर्गत आता है शक्तियों का विभाजन? तो 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो दोनों के पास है। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 52, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय संसाधनों का वितरण कौन करता है? तो वित्त आयोग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता दे सकता है? तो अनुच्छेद 282 के तहत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में आपातकाल के दौरान कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में सर्वोच्चता किसे दी जाती है? तो केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? तो अनुच्छेद 257 के तहत, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंधों में अंतर राज्य परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 के तहत है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंधों में अखिल भारतीय सेवाएं किसके नियंत्रण में होती है? तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 61 विषय शामिल है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र की प्राथमिकता का कारण क्या है? तो संविधान में एकात्मक प्रावधान है, इसीलिए केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में सहकारी संघवाद का उदाहरण क्या है? तो नीति आयोग, वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद, ये सभी सहकारी संघवाद का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका को किसने विवादास्पद कहा? तो सरकारी आयोग ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंधों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों में करों का विभाजन किसके द्वारा तय किया जाता है? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? तो राज्यपाल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों में अंतर्राज्य व्यापार को कौन नियंत्रित करता है? तो केंद्र सरकार, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए क्या सुझाया गया है? तो सरकारी आयोग ने इसे सुझाया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राज्य सरकार और राज्यपाल की भूमिका। तो राज्य सरकार की कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियां उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 163 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकार का विधायी अंग कौन सा है? तो विधानमंडल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल किसके प्रति जवाबदेह हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। राज्यपाल को विधेयकों पर क्या अधिकार है? तो वीटो शक्ति अधिकार है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की सलाह पर विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल का कौन सा अधिकार विवादास्पद माना जाता है? तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य सरकार का कौन सा अंग नीति निर्माण करता है? तो मंत्रिपरिषद, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो अनुच्छेद 161 में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य सरकार में विधान परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के द्वारा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल का कौन सा कार्य केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता है? तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य सरकार में विधानमंडल के 2 सदन कौन से हैं? तो विधानसभा और विधान परिषद, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का नाम मात्र का प्रमुख होने का अर्थ क्या है? तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य सरकार में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल का कौन सा अधिकार उसे केंद्र का एजेंट बनाता है? तो ऑप्शन बी में है केंद्र के निर्देशों का पालन करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य सरकार में वित्तीय नीति का निर्माण कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल किसके अधीन होता है? तो राष्ट्रपति की मर्जी के अधीन होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार में विधानसभा का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो विधानसभा के सदस्य नियुक्त करते हैं, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल का कौन सा अधिकार संवैधानिक संकट में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए में है विधानसभा को भंग करना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कौन सा कार्य विधायिका को प्रभावित करता है? तो विधेयकों को मंजूरी देना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार में विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का कौन सा अधिकार उसे स्वविवेक का प्रयोग करने की अनुमति देता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसके लिए लागू होता है? तो मंत्रिपरिषद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का कौन सा कार्य केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का कारण बनता है? तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार में विधानमंडल का कौन सा सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है? तो विधानसभा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो 73वां संशोधन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज के 3 स्तर कौन से हैं? तो ऑप्शन बी में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो कि सही है। अगला प्रश्न है पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है? तो 33%, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्वशासन, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? तो निर्णय लेना और निगरानी, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज में वित्तीय संसाधनों की सिफारिश कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का विचार किससे प्रेरित है? तो महात्मा गांधी से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो जिला अध्यक्ष होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है, जो कि बिहार में मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का कौन सा स्तर मध्यवर्ती स्तर कहलाता है? तो पंचायत समिति, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज में चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का वर्ष कब है? तो 1992, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज में 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 29 विषय शामिल हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का कौन सा सिद्धांत लोकतंत्र को मजबूत करता है? तो विकेंद्रीकरण,
20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किसके तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के डी, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो ग्राम स्वराज, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। तो इससे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो 1993 में, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 50%, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो मुखिया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कितने जिला परिषद हैं? तो 38, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज के तहत कितने ग्राम पंचायतें हैं? तो 8000 से अधिक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? तो पंचायत समिति, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो 5 वर्षों में, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज के तहत ग्राम कचहरी का उद्देश्य क्या है? तो त्वरित न्याय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? तो मजबूत करने के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।